एक बार बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ भिक्षाटन के लिए किसी गांव की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक बुद्ध के पैरों में कांटा लग गया। कांटा इतना तीक्ष्ण था कि चुभते ही रक्त की धार निकलने लगी। बुद्ध के भिक्षु ने रक्त को रोकने के लिए एक कपड़ा फाड़कर बुद्ध के पैर पर बांध दिया। इस घटना को कुछ लोग देख रहे थे जो कि बुद्ध से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने बुद्ध से कहा कि हम तो तुम्हें परम ज्ञानी समझते थे, लेकिन दर्द को तुम भी सहन नहीं कर सकते। तुम पाखंडी हो और ये हमने सिद्ध कर दिया है। ये कांटे हमने ही बिछाए हैं। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं, तिरस्कार होगा। इस गांव में तुमको कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। बुद्ध ने उन लोगों से अनुरोध किया कि कृपया मुझे इस गांव से भिक्षा लेने दें। बुद्ध के ईर्ष्यालुओं ने बुद्ध का उपहास बनाते हुए कहा कि अगर तुम्हें भिक्षाटन के लिए इस गांव में आना है तो तुम्हें अपने रक्त की बलि देनी होगी। तुमको इन कांटों के रास्ते से गुजरना होगा। भगवान बुद्ध ने उनकी चुनौती को स्वीकार कर लिया और कांटों के रास्ते पर चलने के लिए अपने कदम बढ़ाने लगे। बुद्ध मुस्कुराते हुए कांटों पर चलने लगे। बुद्ध के साहस को देखकर गांव वाले चकित रह गए। गांव वाले सोचने लगे कि बुद्ध भिक्षा के लिए दूसरे गांव भी जा सकते थे, तो फिर कांटों पर चलकर क्या साबित करना चाहते हैं। गांव वाले बुद्ध के संदेश को इतनी जल्दी नहीं समझ पाए। गांव वालों की भीड़ में एक सुमित नाम का युवक था जो बुद्ध पर हो रहे अत्याचार को देखकर द्रवित हो गया। सुमित दौड़ कर गया और बुद्ध के पैरों के सामने से कांटों को हटाने लगा। बुद्ध के ईर्ष्यालु सुमित को रोकने लगे और गांव से दाना पानी न देने की धमकी देने लगे। सुमित ने किसी की ना सुनी और कांटों को हटाते हुए बोला, भगवान, आप इन मुट्ठी भर लोगों से अपने आप को कष्ट मत दीजिए। आप गांव में प्रवेश कीजिए। बहुत सारे लोग आपको भिक्षा देने के लिए आतुर हैं। बुद्ध ने सुमित को अपने पास बुलाया और आशीर्वाद देने लगे। सुमित पीछे हट गया। हे भगवान, आप मुझे छूकर अपने आप को अपवित्र और दूषित ना करें। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम अपने आप को दूषित क्यों कहते हो? स्पर्श से कभी कोई दूषित नहीं होता है। मनुष्य तो लोभ, लालच, घृणा, ईर्ष्या से दूषित होता है। तुम्हारे अंदर तो प्रेम भरा है। तुम दूसरों का सुख चाहते हो। तुम तो पवित्र हो। बुद्ध के बोल सुनकर कुछ लोग बोले, तुम तो अपने आप को बड़े ज्ञानी कहते हो। तुमको जाति का कोई ज्ञान ही नहीं है। तुम पाखंडी हो। बुद्ध बड़े ही शांत स्वभाव से कहते हैं, मानव से मानव की मानवता छीनना ही पाखंड की निशानी है। मुझे पाखंडी बोलकर यदि आपको संतोष मिलता है तो मेरे लिए दुख का कोई विषय नहीं है। कुछ लोग बुद्ध पर बरस पड़े, परंतु ये तो धर्मशास्त्र है, फिर ये पाखंड कैसे हुआ? बुद्ध कहते हैं, हमारी उत्पत्ति इस सृष्टि में हुई है। नदियों का पानी सभी की समान रूप से प्यास बुझाता है। खुले जंगलों की हवा भी भेदभाव नहीं करती है। खुला आसमान हमारे पिता के समान हमारी परवरिश करता है। सृष्टिकर्ता ने भी कोई भेदभाव नहीं किया है। फिर हम इंसान कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? मानव में भेद करके अपने संबंधों को बिगाड़ता है। बुद्ध के वचन के बाद कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप इतना ही कहते हैं तो सुमित को अपना भिक्षु क्यों नहीं बना लेते हैं? बुद्ध ने कहा कि अच्छा सुझाव है। अगर सुमित तुम चाहते हो तो तुम मेरे भिक्षु बन सकते हो। बुद्ध के आमंत्रण पर सुमित पहला नीच जाति का बौद्ध भिक्षु बनता है। इस पूरे विवरण में केवल सुमित का ही नहीं, शेष सभी लोगों का जीवन रूपांतरित हुआ।